हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3 बाय 5 इंस्टेड ऑफ 5 बाय 3। कहता है कि एक स्टूडेंट ने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बाय 3 बाय 5 से कर दिया, और करना किससे था? 5 बाय 3 से। तो इसमें कितने परसेंट का एरर आया ये बता। एरर हमेशा ठीक वैल्यू पे आता है। तो आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब मल्टीप्लाई करना था 25 से और फिर किसे 9 से। तो कितने का एरर आ गया? 16 का एरर आ गया। कितने पे? 25 गुणा में परसेंटेज। तो 25 तो के 100 का मतलब कि 4% का क्या आ गया? एरर आ। नेक्स्ट एग्जांपल, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर 7 बाय 4। 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना था और 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करना था और 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब कितने का एरर आया? कितने का एरर आया? 12 3 36, यानी 23 का एरर आ गया 12 पे। और गुणा में कितना? मान लीजिए कि 23 की जगह अगर ऊपर 24 होता तो पूरा पूरा 2 से कट जाता, 200% आ जाता। 24 अगर यहाँ होता तो यहाँ कितना आ जाता? 200% आता। लेकिन एक कम है, 1/12 का जो फ्रैक्शन होता है वो 8 सही 1/3। अब 200 में से 9 कम करेंगे तो 191 सही, 191 सही। नेक्स्ट एग्जांपल, एक दुकानदार 3 डिस्काउंट देता है, तो उसको एक सिंगल डिस्काउंट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और वो कितने परसेंट होगा ये बता। मान लीजिए कि एक आर्टिकल है 100 रुपए का, उस पर पहले 20 रुपए का यानी 20 डिस्काउंट दिया तो वो बचा 80। फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 72 का, और फिर 5% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट। डिस्काउंट बता। तो 20 का ये हो गया, 8 का 28, 28 और 3 31, 31.6% का क्या है? एक सिंगल डिस्काउंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड ए सिंगल इंक्रीज इन नंबर सक्सेसिवली थ्री सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20 25 एंड 30। अगर 3 बार इंक्रीज कर दिया जाता है किसी नंबर को, एक ही बार अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना? मान लीजिए कि एक नंबर 100 है, उसको 20% इंक्रीज किया तो 120 हुआ। फिर 25% मतलब 1/4 इंक्रीज करेंगे तो इसका 1/4 कितना होगा? 30। और 30 अगर बढ़ जाएगा तो फिर से कितना इंक्रीज करना है? 30%। और 30% अगर इंक्रीज करेंगे, 15 दिए 45, और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा तो 195। तो 100 से 195 होने का 95% का चेंज आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 4%, प्रेजेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन 15,600। तो बताइए, 3 साल के बाद में कोई भी नंबर को जब आप 4% इंक्रीज करते हैं तो 4% का मतलब होता है 1/25। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर को 25 से कितना कर दिया गया? कितने साल के लिए? साल के लिए तो पावर 3 कर देंगे। अब 25 की पावर 3 कितनी होती है? जो हमें वैल्यू दे रखी है वही है 15,600। 26 की पावर 3 कितनी होगी? 26 की पावर 3 17,576। हाँ जी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, कहते हैं कि एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 2%। अगर हर साल पॉपुलेशन 2% बढ़ा है तो आप कहेंगे जी 2% का मतलब 1/50 होता है। तो कोई भी नंबर 50 से 51 हुआ होगा कितने साल के लिए? साल के लिए। इसका मतलब 2500 से वो 2601 हो गए। अगर आज की पॉपुलेशन 65,025 है तो 2 साल पहले बताओ क्या मामला है? बता दें। इसका मतलब हर साल 2-2% अगर बढ़ा है, इसका मतलब 2 साल पहले 2500 थी, आज वो 2501 हो चुकी। तो आज की वैल्यू कितनी है? 65,025।
जो कि 2601 की वैल्यू है। ये पूरा पूरा 25 से घटेगा क्योंकि एक यहाँ है और यहाँ 25 है। अब 25 गुना जब हम करेंगे तो 62,500 टोटल पॉपुलेशन 2 साल पहले की रही होगी। इफ द एनुअल डिक्रीज इन पॉपुलेशन 10%, अब की बार कहता है कि अगर 10-10% कम हो जाए मामला, तो 10-10% अगर कम हो जाता है तो आप कहेंगे जी 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब कोई भी नंबर 10 से कितना हो चुका है 9। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 10 के पीछे 2 जीरो यानी 1000 से 729 हो, यानी 1000 से 729 हो। कहते हैं कि अगर 16,000 पॉपुलेशन टोटल है जो कि 1000 की वैल्यू है, हमें 729 की वैल्यू चाहिए। 700 तो 16 निन्यानवे 144, 16 दूनी 32, 32 और 4 36 और 10 46, 4 16 7 112, 112 और 4 11,364 पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल के बाद। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 8,000 है, पहले साल अगर 10% कम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर अगर 10-20% बढ़ जाती है, तो बताइए 2 साल के बाद क्या मामला बता दें। अगर 8,000 पॉपुलेशन है तो 10% इंक्रीज होने का मतलब है कि 11 हो चुका है 10। 20% इंक्रीज होने का मतलब है कि कितना हो चुका है? 5 से 6 हो चुका है। एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 5 से कट कर देंगे, 16 5 16 छिक्के 96 गुणा में 11, जीरो 11 छिक्के 66, 11 99, 10,560 पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर एक साल 5% इंक्रीज हो, अगले साल 5% अगर कम हो, तो सेकेंड ईयर के एंड में अगर वैल्यू 798 जाती है तो बताइए पहले साल की स्टार्टिंग में क्या रही। एक नंबर 5% इंक्रीज हो जाता है मतलब 20 से 30 हो जाता है। एक नंबर 5% कम हो जाता है मतलब 20 से 19 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 400 से 399 हो। अब 399 की वैल्यू हमें गिवन 7980 की वैल्यू है, हमें 400 की वैल्यू चाहिए। 399 का 2 गुना होता है, 20 से घटेगा और 8,000 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000, मेल इंक्रीज बाय 5%, फीमेल इंक्रीज बाय 9% और पॉपुलेशन हो चुकी है 6500। तो बताइए मेल कितने? शिफ्टिंग मेथड लगा दें। मेल कितने परसेंट इंक्रीज हुए? 5%। फीमेल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? ना वो तो पॉपुलेशन थी कितनी? 6,000, हो कितनी चुकी? 6500। इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है? 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 5% तो दोनों ही नंबर बड़े हैं। अब अगर पॉपुलेशन 6,000 है और 5% अगर बड़ा है नंबर, इसका मतलब पॉपुलेशन 300 ही बढ़ना था, लेकिन हुआ कितना है? 500। वो जो 200 एक्स्ट्रा बढ़ा वो क्यों बढ़ा? क्योंकि इस 4% के टू की वैल्यू निकाल, कितना आया? 5,000 का मतलब 5,000। अब 6,000 में से अगर 5,000 फीमेल है तो मेल कितने? आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।